अगर 2024 में आपने भी इन सारी चीज़ों को फेस किया है तो रेडी हो जाओ अभी ना। 2025 आपके लिए बहुत सारी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। और वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे कि आपने 2024 में बहुत सफ़र किया होगा। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं ना तो कमेंट में ज़रूर बताना। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को हर उस सिचुएशन में अकेले पाया जहां पर आपको अपनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ लोगों की, कुछ रिश्तों की रियलिटी आपके सामने खुली जिन पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था और प्राउड था। एक तरह से कहूँ ना तो 2024 ने आपको लाइफ का एक रियलिटी चेक दिया कि देखो ज़िंदगी की असली सच्चाई यही है, रिश्तों की असली सच्चाई यही होती है, तुम सिर्फ भ्रम में जी रहे हो। कहते हैं ना कि एक कहावत है कि एक आईने की तरह साफ आपको कोई चीज़ दिखाई देती है, वैसे ही आपको अपने लोगों में, अपने रिश्तों में, अपनी लाइफ में सब कुछ क्लैरिटी से दिखाया गया 2024 में। तो आपके लिए ना ये 2025 टाइम है रिवॉर्ड का। 2024 में जितना आपने पेन सहा है, जितना सफ़र किया है, जितना आपने कह सकते हैं कि पेशेंस रखा है, जितना आपने हर एक चीज़ को वन बाय वन फेस करते चले गए आप, अब आपको रेडी होना है। आज की वीडियो का सिंपल सा पर्पस यही है कि कहीं न कहीं आपके मन में ऐसा डर ना हो कि देखो जितना मैंने 2024 में इतना पेन देखा है, इतना स्ट्रगल देखा है, कहीं ऐसा ना हो कि 2025 भी हमारा वैसा ही हो जाए। अगर आपने ये गलती की तो 2025 भी आपके लिए कुछ नया नहीं लेकर आएगा। वही पेन, वही पुरानी एनर्जीज, वही रिपीटेशन। कहते हैं ना कि जब तक उस साइकिल को आप ब्रेक नहीं करोगे तो वो रिपीट होती रहेगी। आपके जो थॉट पैटर्न है उनको जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तो वो रिपीट होते रहेंगे। ठीक है। व्हाट यू डोंट रिपेयर, जो आप रिपेयर नहीं करते वो आपके साथ रिपीट होता है। ओके। सो सबसे पहले अगर इन सारी चीज़ों में से आपके साथ कुछ भी मैच कर रहा है तो सबसे पहले गुड न्यूज़ तो यही है कि 2025 कहीं ना कहीं आपके लिए रिवॉर्ड का टाइम है। यानी कि आपने एक तरह से कहूँ आपने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रगल देखा, अब जैसे एक रिवॉर्ड का टाइम आ जाता है तो इसके लिए पहले तो रेडी हो जाना है। इस थॉट को बिल्कुल माइंड से निकाल देना कि 2024 की तरह 2025 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा या बहुत ज़्यादा को नॉर्मल सा रहेगा, कुछ नया नहीं होगा। पहली बात तो एनर्जीज का खेल समझना है। 8 नंबर एक्चुअल में आपको ना असलियत दिखाने आया था, यानी कि 2024, और 9 नंबर जो है ना वो आपको अवार्ड देने आ रहा है। इतना कहूंगी। हाँ, 2025 को लेकर कल भी मैंने कई सारे कमेंट पढ़े, बहुत सारे लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, ये होगा वो होगा, ध्यान ही नहीं देना। माइंडसेट इज एवरीथिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है डरा देते हैं, फिर वो रेमेडीज चिपकाते हैं आपको कि ये होगा वो होगा, ये करना है। ऐसा नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो बस जो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी वो मैं बता देती हूँ। जैसे आपने 2024 में बहुत ज़्यादा पेन सहा हो, है ना, कुछ रिश्ते आपके आपने अपनी आंखों से देखा कि लोग ऐसे भी हो जाते हैं, तो उस एनर्जी को होल्ड करके 2025 में एंटर नहीं करना। सबसे पहली गलती आप यही करोगे, जिसके लिए मैं आपको पहले से अवेयर कर दूं। करना क्या है, जितना पेन, जितना आपके मन में एक फियर है, एक नेगेटिविटी है, डाउट है, लोगों के लिए कुछ हेट है, कुछ भी है आपके अंदर, उसको ना आपको यहीं छोड़ के जाना है 2024 में। यानी कि एक तरह से आपने सोचना है कि जिसने जो किया वो उसका कर्म था, उसका हिसाब और वो डिवाइन पावर जाने। मुझे कुछ भी, किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। मैं पूरी फ्रेश एनर्जी के साथ 2025 में एंटर करूंगी। लिख कर उसको अपने अंदर से रिलीज करो, बोल कर रिलीज करो, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ताकि धीरे 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 आपके लिए वो सारी चीजें खत्म होती चली जाएं। क्योंकि अगर बहुत कुछ बुरा हुआ है 2024 में तो आप ये देखो कि आपको कितनी रियलिटीज देखने के लिए मिली है, रियलिटी की। अब आगे से ताकि आप गलत लोगों पर, गलत रिश्तों पर, गलत जगह पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ना करें। पहला आपको यही करना है काम। ठीक है। फॉरगिव करना है सबको, दूसरा काम। क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो सामने वालों का कुछ नहीं बिगड़ रहा, वही सेम एनर्जी रिपीट होगी आपके साथ 2025 में भी, जो कि हम नहीं चाहते। अब हमें लाइफ में मूव ऑन करना है, अब हमें हमारे डिजायर मैनिफेस्ट करने हैं, अब हमें हमें सपनों पे अपने पे काम करना है। तो इसलिए हमें वो पुराने एक्सपीरियंसेस, वो एनर्जीज चाहिए ही नहीं। तो आप थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर, थ्रू आप फॉरगिव करते जाओ वन बाय वन हर एक इंसान को कि भाई जो हुआ जैसा हुआ, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नाउ मैं सबको फॉरगिव करती हूँ। दूसरा फॉरगिव। तीसरा ये है कि आपने जो है इस बार 2025 में अपने वर्ड्स पे बहुत फोकस करना है। वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स हैं ना वो आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। आप अपने मुंह से ऐसी कोई भी बातें नहीं निकालेंगे जो आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में हो। क्योंकि जब अभी से इस चीज़ पर ध्यान देना कि आपकी डे टू डे लाइफ में किस तरह की वर्डिंग्स आप यूज़ करते हो, किस तरह की कॉन्वर्सेशन होती है, किस तरह की आप बात करते हो, कितने नेगेटिव वर्ड्स आप बोलते हो और कितने पॉजिटिव वर्ड्स आप बोलते हो। तो आपको अपने साथ जो आप बात करते हो ना, यानी कि सेल्फ टॉक,
उस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, बहुत ज़्यादा। यानी कि इतना कि बस पूछो मत। आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी अपने मुँह से, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलनी जो आप चाहते नहीं कि आपके साथ हो। तो 3 चीज़ें हैं, पहला आपने जो है सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, दूसरा आपने सबको फॉरगिव करना है, तीसरा आपको अपने वर्ड्स पे बहुत फ़ोकस करना है। ये 3 काम आपने करने हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको मैं लास्ट रिमाइंडर दे रही हूँ क्योंकि आज 19th है शायद, कल कल का दिन बीच में है। इसके अलावा अगर और ज़्यादा डिटेल में आप चाहते हैं कि आप अपने इस 2025 को समझें, जानें, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में बोल रहे हैं ना, आपको समझ नहीं आ रहा, मूलांक 2, मूलांक 6, मूलांक 7 के साथ ऐसा हो सक ये होगा, वो होगा। आपको कहीं कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल वर्ड्स में, एज़ यू नो, मैं चीज़ों को बहुत सिंपल करके आप लोगों को समझाती हूँ। और आपका रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर, पर्सनल ईयर नंबर, तीनों नंबर आप खुद निकाल सकते हो बहुत ईज़िली, वो मैं सिखाऊँगी। उसके उसके रिगार्डिंग आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि 2025 में कौन-सी मिस्टेक्स नहीं रिपीट करनी, कौन-सी चीज़ों पे फ़ोकस करने से हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हमारी ग्रोथ फ़ास्ट हो जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, 31 दिसंबर को सब साथ में मिलकर डिक्लेरेशन भी करेंगे। और 11 दिन की इस वर्कशॉप में हम हेल्थ के एरिया पर, वेल्थ के एरिया पर, करियर, रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ़, सब चीज़ों पर हम काम करेंगे। तो मैं आपको पूरा साल का गोल, रिज़ोल्यूशन सब कुछ करवाऊँगी साथ में बिठा के। तो अगर आपको नहीं पता था इस वर्कशॉप के बारे में, ये 11 डेज़ की वर्कशॉप है जो कि 21 से स्टार्ट हो रही है, 31 को एंड होगी। और 7 बजे से शाम को ये शुरू हुआ करेगी। तो आप टीम से कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल्स लेके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। बाकी आप अपने अंदर अभी ये चेक करो कि कहीं आप बहुत ज़्यादा पुरानी एनर्जीज़ को होल्ड करके तो नहीं बैठे। एक्साइटेड तो हो नए साल के लिए, लेकिन ऊपर-ऊपर की एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। अंदर से डीप क्लींजिंग करने के बाद ही हम 2025 में एंटर करेंगे। पुरानी कोई भी चीज़ हमें रिपीट नहीं चाहिए। चाहते हो क्या 2024 की तरह 2025 भी रोते-धोते निकल जाए? नहीं चाहते ना? तो यहाँ पर हीलिंग होगी और आपकी फॉरगिवनेस का जो भी सिस्टम है वो बहुत ईज़िली हो जाएगा। आप खुद से करो, कैसे भी करो, लेकिन जो 3-4 चीज़ों के बारे में मैं बोल रही हूँ वो आपको प्लीज़ करनी है, ठीक है? तो यही मुझे एकदम से याद आया, कल मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े कि माही दी मूलांक 2 वालों के साथ तो बहुत बुरा होगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं आपने ध्यान ही नहीं देना। अरे भाई, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, उन्हीं इमोशंस को हम अपने मैनिफेस्टेशन में भी तो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 9 नंबर के नेचर को समझ के और अपने जो हमारे रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर है, उनके साथ उसको अलाइन करके साथ में चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। बाकी नेगेटिव, यही तो इंसान की फितरत होती है ना। अगर कोई हमें बोल दे कि तुम्हारे साथ आज बहुत अच्छा होने वाला है, तो हम डाउट करेंगे कि क्या अच्छा होगा। अगर कोई बोल दे कि आज तुम्हारा दिन बड़ा बुरा होगा, तो हम कहीं न कहीं उस चीज़ पे तुरंत यकीन कर लेंगे कि कुछ बुरा ना हो जाए। तो यही ह्यूमन ब्रेन है और नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब करता है, क्योंकि उसका रीज़न है कि हमारे इस ब्रह्मांड में 90% नेगेटिव एनर्जीज़ ही हैं। कोई 10% जो पॉज़िटिव थिंकर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करती है यूनिवर्स में, तो पॉज़िटिव को ग्रैब करने में टाइम लगता है, नेगेटिव बहुत ईज़िली ग्रैब हो जाती है। नेगेटिव ग्रैब करना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इसलिए आपने इन 3 कामों पर फ़ोकस करना है और बी रेडी फॉर 2025। इस बार ऑनेस्टी से बताऊँ, बहुत अच्छी वाइब्स हैं और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है उस साल को लेकर, क्योंकि एक तो पावरफुल नंबर है, दूसरा जितना भी सफ़र कर लिया बस दैट्स इट। अब इसके बाद तो रिवॉर्ड की बारी है, अवार्ड मिलेगा हम सबको, खुशियों का अवार्ड, हैप्पीनेस का, मैनिफेस्टेशंस का, हमारी विशेस कंप्लीट होंगी, आपकी हर एक टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे। सो क्या आप रेडी हैं 2025 की एक बहुत ज़बरदस्त बिगनिंग के लिए? तो आपने 3 काम करने हैं, बाकी वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, टेक केयर एंड